हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ax² प्लस bx प्लस c टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखे थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वह मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग उसी टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड अभ्यास 5F के अंतर्गत करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 5F के प्रश्नों का हल, जिसमें पहला सवाल है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस b बराबर 8 और ab बराबर 15 हो। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम 15 का गुणनखंड कर देंगे ना। तो गुणनखंड क्या होता है, 3 पाँचे 15। तो 3 पाँचे 15 अर्थात a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए a प्लस b करेंगे तो 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, और ab करेंगे तो 3 गुणे 5 3 पाँचे 15 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल है, a प्लस b बराबर 13 और ab बराबर 12। तो बच्चों, जब 12 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए यह 12 बराबर 1 गुणते 12 होगा ना। तो यहाँ पर 1 और 12 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 12 का 1 में गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 तथा b बराबर 12। ठीक है ना। तीसरा सवाल है, a प्लस b बराबर 1 और ab बराबर ऋण 20। तो बच्चों, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 4 पाँचे 20 होता है, और 5 में अगर 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अर्थात हम ये कहेंगे कि यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर कर दीजिए 5 और b बराबर हो जाएगा ऋण 4। ठीक है ना। तो अब a प्लस b जब करेंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा। देखिए जैसे a प्लस b के a प्लस b, तो इसका मतलब हो गया 5 धन ऋण 4। ये हो जाएगा 5 ऋण 4। तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और जब ए बी करेंगे तो 5 चौके 20 और प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। चौथा सवाल है, a प्लस बी बराबर ऋण 5 और ए बी बराबर 4। तो बच्चों, हम 4 का जो है गुणनखंड कर दीजिए। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, अर्थात ऋण 1 और ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, और ए बी बराबर 4 हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा ऋण 1 और b बराबर हो जाएगा ऋण 4। अब देखिए, जब ऋण 1 और ऋण 4 जोड़ेंगे तो यह ऋण 5 के बराबर हो जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा धन, तो ए बी बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवा सवाल है, a प्लस b बराबर ऋण 1 और ए बी बराबर ऋण 12। तो बच्चों, 12 का गुणनखंड 3 चौके 12 होता है कि नहीं। अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर हो जाएगा 4, ऋण उत्तर है ना। तो a बराबर ऋण 4 और b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब देखिए, जब a प्लस b करेंगे तो ऋण 4 में जब धन 3 करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1, और जब ए बी करेंगे तो 4 3 12, और ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया। ठीक है। अब छठा सवाल है, a प्लस b बराबर ऋण 11 और ए बी बराबर 10।
तो बच्चों अब 10 का गुणनखंड कर दीजिए। तो देखिए 10 एक कम 10 होता है नहीं, अब 10 एक कम 10 और 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ चिन्ह की बात है, तो यहाँ आप ऐसे करिए, अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर हो जाएगा ऋण a और b बराबर हो जाएगा ऋण 10। ठीक है ना। अब देखिए जब ऋण 1 और ऋण 10 जोड़ेंगे तो ऋण 11 हो जाएगा, और जब ऋण 1 और ऋण 10 का गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ठीक है। सातवां और अंतिम सवाल है, a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर ऋण 20 है। तो हमें क्या करना है कि हम ऋण 20 का या 20 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 दहा में 20 होता है ना, और 10 में से अगर 2 घटा दें तो 8 हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि a बराबर हो जाएगा 10 और b बराबर हो जाएगा ऋण 2। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी, यानी 10 में जब प्लस ऋण 2 करेंगे ये हो जाएगा 8, और जब ए बी करेंगे तो 10 दूनी 20 और धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण 20। ठीक है बच्चों, यदि आप a और b निकालना जान जाएंगे तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल है गुणनखंड कीजिए, जिसमें पहला है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो बच्चों x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के व्यंजक का यदि गुणनखंड करना होता है तो हमें सर्वप्रथम 2 ऐसी संख्या ज्ञात करना है a और b जिसका योगफल x के गुणांक 5 के बराबर हो और गुणनफल 6 के बराबर हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस b बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और तथा ए बी यानी a गुणते b बराबर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अर्थात हम कहेंगे, अर्थात a बराबर यदि 2 रख दें और b बराबर 3 रख दें, तो देखिए a प्लस b कर देंगे तो 2 और 3 5 के बराबर हो जाएगा, और a गुणे b कर देंगे तो 2 3 6 के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब हम इसका गुणनखंड इस तरह से करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 किसके बराबर है, a प्लस b, अर्थात 2 प्लस 3 और x है तो x कर देंगे और धन 6 कर दिए। ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, यानी इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है। तो 2 का गुणा x में 2x और प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस 6 हो गया, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ समूह बना लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x हो गया और धन 2, और इसमें क्या है हम प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। अब देख रहे हैं कि x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर बच गया यहाँ x प्लस 3, एक हो गया x प्लस 3, अर्थात एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। तो बच्चों यह भी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का व्यंजक है। तो यहाँ पर भी हम 2 ऐसी संख्या खोजेंगे a और b जिसका योगफल q के गुणांक 6 के बराबर हो जाए और गुणनफल 8 के बराबर हो जाए। तो जब आप 8 का गुणनखंड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 चौके 8, अर्थात 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस b बराबर हमें कितना लाना है, हमें 6 लाना है, और a गुणे b कितना लाना है,
8 लाना है। अर्थात ए बराबर कितना हम कर देंगे, हम 2 कर देंगे और बी बराबर 4 कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी 2 और 4 जोड़ दिए 6 हो गया और 2 गुणे 4 कर दिए ए बी बराबर 8 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो व्यंजक क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। तो यह बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस और 6 किसके बराबर हो रहा है, 6 हो रहा है ए प्लस बी यानी 2 प्लस 4 के बराबर है। 2 प्लस 4 और क्यू है तो क्यू कर दीजिए और प्लस 8 कर दीजिए। अब देखिए जब हल करेंगे तो यह क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 2q और धन 4q और धन 8। अब जब समूह आप बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि q यहाँ पर भी है, q यहाँ पर भी है, तो आप q कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया q प्लस 2 और इसमें 4 यहाँ पर भी है, 4 इसमें भी सम्मिलित है, तो यहाँ पर हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा q प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए q प्लस 2 यहाँ पर भी है, q प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो हम पुनः q प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बच गया हमारा q प्लस 4, q प्लस 4। अब तीसरा सवाल है m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24। तो बच्चों यहाँ पर भी हम 2 a और b इस तरह से लेंगे कि a प्लस b बराबर हो जाए 11, a प्लस b बराबर 11 हो जाए और a गुणते b बराबर हो जाए 24। तो बच्चों 24 का गुणनखंड आप 3 8 24 में 3 गुणते 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा। अर्थात a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर 8 हो जाएगा। तो देखिए a प्लस b कर देंगे तो 3 और 8 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और 3 गुणे 8 कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24 बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 8 3 प्लस 8 m और प्लस 24। अब देखिए बराबर m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8m और प्लस 24 बराबर, अब देखिए m इसमें भी है m इसमें भी है तो m कॉमन ले लीजिए तो बच गया m प्लस 3 और यहाँ 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी सम्मिलित है, 8 3 का 24 होता है ना, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है तो यहाँ प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m प्लस 3। अब एक कोष्ठक में हो गया m प्लस 3 और दूसरे कोष्ठक में हो गया m प्लस 8। ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल। तो बच्चों यह भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का व्यंजक है। तो यहाँ पर भी हम 2 ऐसी संख्या a और b ज्ञात करेंगे जिसका योगफल a प्लस b बराबर हो जाए 9 तथा a गुणते b बराबर हो जाए 36। ठीक है। अब देखिए 36 का गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणते 3 होगा, 12 3 36। अर्थात हम a बराबर कर दें 12 और b बराबर कर दें ऋण 3। तो देखिए 12 में जब ऋण 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और 12 में जब ऋण 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 ऋण 36 हो जाएगा। अब व्यंजक का गुणनखंड करेंगे तो व्यंजक है y स्क्वायर प्लस 9y ऋण 36। तो यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 12 धन ऋण 3 y है ना और प्लस ऋण 36 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर धन
12 ऋण 3 y ऋण 36 बराबर हो गया y स्क्वायर धन 12y ऋण 3y ऋण 36 बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, अर्थात हम y कॉमन ले लेंगे। ये हो गया y प्लस 12 और यहाँ पर हम ऋण 3 कॉमन ले लेंगे। ये हो गया y और प्लस 12। अब एक ब्रैकेट में हो गया y धन 12 y धन 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया y ऋण 3। अब बच्चों पांचवा सवाल है ए स्क्वायर प्लस 3 ऋण 10। तो यहाँ पर भी हमें ए और बी इस तरह से खोजना है कि ए प्लस बी बराबर हो जाए 3 और ए गुणते बी बराबर हो जाए 10। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 पाँचे 10 होता है और 5 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ए बराबर 5 कर दें और बी बराबर ऋण 2 कर दें। तो देखिए 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा और 5 में ऋण 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 ऋण 10 हो जाएगा। अब व्यंजक है ए स्क्वायर धन 3a ऋण 10। तो इसे इस तरह से लिख देंगे ए स्क्वायर धन, अब 3 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 धन ऋण 2, तो 5 धन ऋण 2 और फिर ए है तो ए लिख देंगे और ऋण 10 लिख देंगे। ठीक है। अब बराबर देखिए ए स्क्वायर धन और 5 ऋण 2 ए हो गया ऋण 10 बराबर ए स्क्वायर धन 5a ऋण 2a ऋण 10। अब यहाँ पर ए उभयनिष्ठ है और इसमें 2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो बच गया ए धन 5 और इसमें ऋण 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया ए धन 2 5 10 5। अब यहाँ दोनों क्या है उभयनिष्ठ है ए प्लस 5, तो ए प्लस 5 फिर कॉमन ले लेंगे तो बच गया दूसरे कोष्ठक में ए माइनस 2। ठीक है। छठा सवाल है के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। तो बच्चों हमें यहाँ पर भी ए और बी इस तरह से ज्ञात करना है कि ए प्लस बी बराबर ऋण 11 हो जाए और ए गुणते बी बराबर ऋण 102 हो जाए। तो ये थोड़ा सा संख्या बड़ा है तो हम अंदाज से जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 102 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 102 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 5 10 2 1 कम 2, अब यह 3 से कटेगा 3 1 कम 3 3 7 21, अब यह 17 से कटा 17 1 कम 17। अब हमें ए और बी ज्ञात करना है और जिसका योग ऋण 11 के बराबर हो जाए। तो आप देखिए इस तरह से तो 2 3 6 6 गुणते 17 कर दीजिए, 6 गुणे 17 तो 17 छक्का 102 हो गया। अब यहाँ ऋण 17 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा ऋण 11 प्राप्त हो जाएगा और ऋण 17 में 6 का गुणा कर देंगे तो ऋण 102 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर ऋण 17 कर दीजिए और बी बराबर कर दीजिए 6। ठीक है। अब देखिए अब हमारा व्यंजक हो गया के स्क्वायर ऋण 11 के और ऋण 102। तो यहाँ के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर ऋण 17 के धन 6 के ऋण 102। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ के है और इसमें भी के है तो हम क्या करेंगे के कॉमन ले लेंगे, ये हो गया के और ऋण 17। ठीक। और यहाँ पर हम धन 6
कामा ले लेंगे, ये हो जाएगा के और ऋण 17 छक्का 102। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो गया के ऋण 17 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया के धन 6। तो बच्चों आज बस इतना ही। शेष प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।